हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 30 सितंबर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है, केवल ज्ञान ही ऐसा अक्षर तत्व है जो कहीं भी किसी अवस्था और किसी काल में भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता है। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु विल बिकम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली? इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनेगी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बन रही है जॉर्जिया मेलोनी बनने वाली है। ए इसका करेक्ट आंसर है। इस पार्टी की जो नेता है जॉर्जिया मेलोनी, जो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने जा रही है। इटली में हुए आम चुनाव में ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी को सबसे ज्यादा 43.8% जो है ये वोट मिले हैं। इटली की हम बात करें, इटली इज लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप और इसकी कैपिटल है रोम। करेंसी यहाँ पे यूरो चलती है और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है ये है सर्जियो माटेरेला। टॉप 5 इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स को हम रिवाइज करें, न्यू वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन तो ये बनी है लिज ट्रस। न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पपुआ गिनी तो ये बने हैं जेम्स मारपे। 15th प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका तो ये दिनेश गुणवर्धने बने हैं। कुवैत न्यू प्राइम मिनिस्टर तो ये बने हैं शेख मोहम्मद सबा अल सलीम बने हैं। 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल तो ये बने हैं येर लैपेड। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, विच एक्ट्रेसेस विल बी ऑनर्ड विद दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2022? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 से किस अभिनेत्री को सम्मानित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये किया जाएगा आशा पारेख को। सी इसका करेक्ट आंसर है। दिग्गज अभिनेत्री आशा पारेख को वर्ष 2020 के लिए 52वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आशा पारेख एक प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री, निर्देशक और निर्माता और एक कुशल भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना ये हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में भारत का ये सर्वोच्च पुरस्कार होता है और 2019 के लिए रजनीकांत को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द टेनिस टूर्नामेंट लेवर कप 2022 टाइटल? टेनिस टूर्नामेंट लेवर कप 2022 का जो टाइटल है ये किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये टीम वर्ल्ड ने जीता है। सी इसका करेक्ट आंसर है। टीम वर्ल्ड ने टेनिस की दुनिया की सबसे खास प्रतियोगिता लेवर कप 2022 में टीम यूरोप को 13-8 से हराकर अपना पहला टाइटल जीत लिया है। लेवर कप टीम यूरोप और टीम वर्ल्ड के बीच एक अंतरराष्ट्रीय इंडोर हार्ड कोर्ट टूर्नामेंट ये है। इसका जो वेन्यू है ये लंदन इंग्लैंड है और इसका 5th एडिशन इस बार था। टॉप 5 टाइटल्स को हम रिवाइज करें, वुमेन सिंगल टाइटल इन टेनिस टूर्नामेंट WTA 250 चेन्नई ओपन 2022 तो ये जीता है लिंडा फ्रोहविर्तोवा ने, चेक रिपब्लिक की ये है। टाइटल ऑफ सेफ वुमेन्स फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 जो है बांग्लादेश की टीम ने जीता है। फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंट कप 2022 टाइटल बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने जीता है। मेंस सिंगल टाइटल इन टेनिस टूर्नामेंट यूएस ओपन 2022 जो है ये कार्लोस अल्काराज ने जीता है, स्पेन के ये हैं। क्रिकेट एशिया कप 2022 टाइटल जो है ये श्रीलंका के द्वारा जीता गया है। 4 नंबर क्वेश्चन है, researchers of which country have discovered a lunar crystal and nuclear power source named change site on the moon? किस देश के शोधकर्ताओं ने चंद्रमा पर चेन साइट नामक लूनर क्रिस्टल और परमाणु ऊर्जा स्रोत की जो है खोज की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये चाइना के द्वारा की गई है। 20 का करेक्ट आंसर है। चीन ने चंद्रमा पर ज्वालामुखीय मलबे और संभावित ईंधन स्रोत के बीच एक नए प्रकार के क्रिस्टल की खोज की है जो पृथ्वी पर ऊर्जा के उत्पादन में क्रांति लाने में मदद कर सकता है।
ये एक छोटा पारदर्शी क्रिस्टल है जिसका नाम चेंज साइज वाई चीनी चंद्रमा देवी चांग ई के नाम पर रखा गया है और ये करीब 1 अरब वर्ष से अधिक पुराना है और मानव बाल जितना ये चौड़ा है। चाइना की हम बात करें, चाइना इज लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। इसकी कैपिटल बीजिंग है और करेंसी यहाँ पे है रेनमिनबी। प्रेसिडेंट यहाँ के हैं शी जिनपिंग। द नेम ऑफ द इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन बिटवीन चाइना एंड इंडिया, तो इसको मैकमोहन लाइन बोलते हैं। द लॉन्गेस्ट रिवर इन चाइना इज द यांग्स, जो रिवर है यहाँ की सबसे एशिया की जो सबसे लंबी नदी के अंदर आती है। इसकी जो लंबाई है ये 6300 किलोमीटर है। 5 नंबर क्वेश्चन है, वेयर हैज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनोग्रेटेड द इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका जो उद्घाटन है ये बेंगलोर के अंदर किया गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की 208 करोड़ की लागत की रॉकेट इंजन निर्माण सुविधा का बेंगलुरु में उद्घाटन किया है और ये सुविधा हाई थ्रस्ट रॉकेट इंजन के निर्माण में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगी और इसरो के रॉकेट इंजन निर्माण की इच्छा को पूरा करेगी। इसका निर्माण 4500 वर्ग मीटर के क्षेत्र में किया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, who has launched a campaign called मेगा चक्र अगेंस्ट चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज। बाल यौन शोषण के खिलाफ मेघ चक्र नामक अभियान को किसने चलाया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन न्यू दिल्ली के द्वारा ये चलाया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। मेघ चक्र बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार और उसे साझा करने के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो के द्वारा संचालित एक अखिल भारतीय अभियान ये है। इसका जो उद्देश्य है ये भारत के अंदर विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों से जानकारी एकत्र करना और वैश्विक स्तर पर संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ में जुड़ना है। सीबीआई की हम बात करें, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 के अंदर हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली के अंदर मिलेगा। इसके डायरेक्टर जनरल है सुबोध कुमार जायसवाल। 7 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ क्रिकेट टूर्नामेंट दिलीप ट्रॉफी 2022। क्रिकेट टूर्नामेंट दिलीप ट्रॉफी 2022 का जो टाइटल है ये किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये वेस्ट जोन ने जीता है। ए इसका करेक्ट आंसर है। पश्चिम क्षेत्र ने पहली बारी में पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करके यहां फाइनल में दक्षिण क्षेत्र को 294 रन से करारी शिकस्त जो देकर दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट का जो खिताब है ये अपने नाम कर लिया है। इसके साथ ही वेस्ट जोन ने रिकॉर्ड 19वीं बार दिलीप ट्रॉफी पर कब्जा जमाया है। दक्षिण क्षेत्र ने 529 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए मैच के 5वें और अंतिम दिन अपनी दूसरी पारी 6 विकेट पर 154 रन से आगे बढ़ाई और उसकी पूरी टीम 234 रन पर आउट हो गई। टॉप 5 क्रिकेट रिलेटेड क्वेश्चंस को हम देखें तो जो रणजी ट्रॉफी 2021-22 का टाइटल है ये मध्य प्रदेश ने जीता है। Which country's team has made the world's record for scoring the most 498 runs in the history of one-day international cricket? तो ये जो है ये इंग्लैंड की टीम ने जीता है, ये रिकॉर्ड बनाया है। क्रिकेट टूर्नामेंट वुमेन T20 चैलेंज 2022 टाइटल, तो ये जो है ये सुपरनोवाज ने जीता है। टाइटल IPL 2020 जो टाइटल है ये गुजरात टाइटंस ने जीता है। आईसीसी वुमेन्स वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप 2022 का जो टाइटल है ये ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जीता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च्ड ए कॉम्पिटिशन नेम क्लीन टॉय कैथॉन टू मेक टॉयज फ्रॉम वेस्ट। कचरे से खिलौने बनाने के लिए स्वच्छ टॉय कैथॉन नामक प्रतियोगिता को किसने लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने सूखे कचरे से खिलौना बनाने की अनूठी प्रतियोगिता स्वच्छ
टॉय कैथोन शुरू किया है। मंत्रालय में सचिव मनोज जोशी है, इन्होंने कहा है कि टूटे खिलौने आमतौर पर कचरा घर में फेंक दिए जाते हैं। उन्होंने कहा है कि इससे पहले जो लकड़ी के खिलौने बनते थे वे अधिक दिन तक चलते थे। श्री जोशी ने ये भी कहा है कि पुराने खिलौनों को नया रूप देकर फिर से बेचा जा सकता है। ये प्रतियोगिता शहरी स्वच्छ मिशन के तहत शुरू की गई है। प्रतियोगिता सूखे कचरे से खिलौना तैयार करने में नवाचारों के लिए खुली होगी। इसमें सुरक्षा मानकों के पालन के साथ कुशल डिजाइन के खिलौने तैयार करने पर ध्यान दिया जाएगा और ये प्रतियोगिता माई गॉव्स इनोवेट इंडिया पोर्टल पर आयोजित होगी। 9 नंबर क्वेश्चन है, वेयर वाज द 20th मीटिंग ऑफ द प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफ द मेंबर कंट्रीज ऑफ शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड। शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के अभियोजक जनरल की 20वीं बैठक कहां पर आयोजित हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये हुई है अस्ताना कजाकिस्तान के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर है। शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के अभियोजक जनरल की 20वीं बैठक कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित की गई है। शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के अभियोजक जनरल की इस बैठक के दौरान मुख्य तौर पर कानून व्यवस्था को बनाए रखने और संबंधी मामलों पर चर्चा की है। इसमें मुख्य तौर पर सदस्य देशों के अभियोजक, अटॉर्नी जनरल और वरिष्ठ कानून अधिकारी शामिल होते हैं। अभियोजक जनरल की 20वीं बैठक में भारत का नेतृत्व देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने किया है। एससीओ की बात करें शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी स्थापना 2001 के अंदर शंघाई के जो 5 ग्रुप है इनकी जो स्थापना है ये 26 अप्रैल 1996 के अंदर हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना के अंदर है। सेक्रेटरी जनरल है व्लादिमीर नॉर्वे, सेक्रेटरी जनरल है झांग मेंग। 10 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च द थीम बेस्ड कैंपेन 1 वीक 1 लैब टू शोकेस टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू एंड इनोवेशंस। तकनीकी सफलताओं और नवाचारों को प्रदर्शित करने के लिए एक सप्ताह एक प्रयोगशाला नामक थीम आधारित अभियान को किसने शुरू किया है? तो ये जितेंद्र सिंह के द्वारा शुरू किया गया है। यूनियन मिनिस्टर ये है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने देश भर में तकनीकी सफलताओं और नवाचारों को प्रदर्शित करने के लिए एक सप्ताह एक प्रयोगशाला अभियान की घोषणा की है। मंत्री ने पहली CSIR लीडरशिप मीट को संबोधित किया, जिसमें देश भर में सभी 37 CSIR प्रयोगशालाओं के निदेशकों और विभाग अध्यक्षों ने भाग लिया है। टॉप 5 कैंपेन की हम बात करें, हु हैज स्टार्टेड द प्राइम मिनिस्टर्स टीबी फ्री इंडियन कैंपेन, जो है ये द्रौपदी मुर्मू के द्वारा शुरू किया गया है। इन विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैज द वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया लॉन्च द वेल शार्क रेस्क्यू कैंपेन, जो है ये कर्नाटका, केरला और लक्षद्वीप के अंदर शुरू हुआ है। ऑल इंडिया ऑनलाइन सिक्योरिटी कैंपेन हैज बीन स्टार्टेड बाय विच मल्टीनेशनल कंपनी, तो ये गूगल के द्वारा जो है स्टार्ट किया गया है। विच इंडियन सिक्योरिटी फोर्स हैज स्टार्टेड ऑपरेशन यात्री सुरक्षा, तो ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस RPFS के साथ में जो है इसके द्वारा शुरू किया गया है। हु हैज स्टार्टेड द गुड फॉर यू गुड फॉर द प्लेनेट कैंपेन, जो है ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्विट्जरलैंड के द्वारा जो है स्टार्ट किया गया है। चलिए कल के जो MCQ है उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मिनी रत्न कंपनी रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं संजय कुमार। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, गणित श्रेणी में ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2030, जिसे ऑस्कर ऑफ साइंस के नाम से जाना जाता है, ये किसको मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये दिया गया है डैनियल स्पिलमैन को, ये दिया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, भूस्खलन का पता लगाने के लिए भारत का पहला भूस्खलन निगरानी रडार किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये किया गया है सिक्किम के अंदर। 4 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के नए निदेशक कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बन गए हैं डॉक्टर M श्रीनिवास। 20 का करेक्ट आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन है, वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक के 32वें संस्करण में दुनिया के सबसे पसंदीदा वित्तीय केंद्र के रूप में कौन सा शहर लगातार चौथी बार शीर्ष स्थान पे रहा है? तो ये रहा है न्यूयॉर्क।
6 नंबर क्वेश्चन है, बथकम्मा महोत्सव 2022 किस राज्य में शुरू हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये तेलंगाना के अंदर स्टार्ट हुआ है। 7 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय मूल की महिला ने पहला महारानी एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार 2022 जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जीता है सुएला ब्रेवरमैन ने, ए इसका करेक्ट आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन है, ओरिएंटल और दक्षिण एशियाई अध्ययन के लिए भारत विद्या नामक ऑनलाइन शिक्षण मंच को किसने लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये निर्मला सीतारमन के द्वारा लॉन्च किया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय समाचार पत्र एजेंसी के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बन गए हैं राजा प्रसाद रेड्डी बन गए हैं, 20 का करेक्ट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन है, रुपया व्यापार के लिए आरबीआई की मंजूरी पाने वाला पहला ऋणदाता बैंक कौन सा बना है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये यूको बैंक बना है। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। मवेशियों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना की शुरुआत की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने की है। और यह है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। भारत के पहले तरल प्राकृतिक गैस से चलने वाले ग्रीन ट्रक को किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में मिलेंगे और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। आई होप आपको सेशंस पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।